हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 3:30 बजे। हर दिन एक जैसा नहीं हो पाता है, बट हम सब हर दिन को अपने प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। जब सारवी मेरे साथ में ही उठ जाती हैं तब मैं सुबह उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, बट हर दिन ऐसा नहीं होता है कि वो हर दिन उठ ही जाती हैं और हर दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उठ नहीं सकती। एज ए मदर सेम डे सेम रूटीन तो मैं नहीं फॉलो कर सकती, बट हर दिन मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपने हर दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँ। तो फिलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत 3:30 बजे ही हो गई थी, बट मच्छरदानी में एक मच्छर घुस गया था। उसको निकालने के चक्कर में कि अगर सारवी को काट लेगा तो सारवी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने उसको भगाया। और उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि कोलगेट सारवी पता नहीं कहाँ रख दी थी, मिला ही नहीं, तो मुझे दूसरा निकालना पड़ गया और उसमें भी मेरे 10-15 मिनट चले गए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे से उठानी और बहुत धीरे धीरे से रखनी होती हैं। तो अपना सुबह का रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं अपनी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ पर मैंने आप सबको अपना टाइमर रीसेट करके दिखाया और गूगल पर टाइम सर्च करके भी दिखाया। लगभग 4 बज गए थे और ये जो मेरा टाइमर था ये परसों का था, जिस दिन मैंने रात में 11:30 बजे तक नोट्स कंप्लीट किए थे, क्योंकि कल मेरी बहुत अच्छी स्टडी नहीं हो पाई थी। आज मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में स्टैटिक जीके कर रही थी, जो कि कुमार गौरव सर की क्लास से मैं कर रही थी। आजकल उन्होंने एक सीरीज चला रखा है शाम के टाइम में, जिसमें कल ही पढ़ रही थी पीछे 6 महीने के अवार्ड्स, और उसके बाद एक खेल वाला वीडियो था, तो वो दोनों वीडियो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। यहाँ सामने ही अपने आगे मैंने उसको चिपका भी दिया था। आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया होगा कि यहाँ का ये जो वॉल है थोड़ा सा निकल जाता है। एक्चुअली ये वॉल ना बहुत जैसे फुली टाइप की है, अगर थोड़ा सा भी इस पर नॉक करेंगे तो सीमेंट गिरने लगता है, और सारवी इसको खोद कर अगर मौका मिलता है तो खा भी लेती हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सामने इस पर चिपका दिया तो वो कवर भी हो गया, और बार बार देखते देखते मुझे याद भी हो जाएगा सारा फैक्ट्स। तो पहली क्लास जो मैं कर रही थी वो आधी मैंने लगभग कंप्लीट कर ली थी कल ही, और आधी क्लास बची थी तो उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद जो खेल वाला वीडियो था उसको भी मैंने कंप्लीट किया। दोनों क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैंने मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर ली थी। और मैथ्स में मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, बेसिक से मुझे पढ़ना है, तो साहिल सर की प्लेलिस्ट है वहाँ से मैं कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगी नहीं, बट आप लोग कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैं शेयर कर दे रही हूँ। फिलहाल अभी मैं एकदम बेसिक से पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस मैं पढ़ते जा रही हूँ। एक बार जब रिदम इसमें भी बन जाएगा तो फिर अपने आप चीज़ें आने लग जाएंगी। बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसी हिसाब से फिर मैं पढ़ती हूँ। और वो भी क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, और अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं, और आज सुबह में मैंने 3 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। यहाँ पर सारवी उठ गई थी और मैं इनसे पूछ रही थी कि बेटा आपने कोलगेट कहाँ रखा था, तो ये सारा ब्रश लाकर मुझे दे दी और मुझे बोल रही थी कि आओ मैं दिखाऊं कहाँ है इस रूम में, चलो इधर ढूंढो उधर ढूंढो, बट लास्ट में कोलगेट मिला नहीं। फिर मैं इनको ले गई किचन पे और ये यहीं बैठकर ब्रश करती हैं, तो इनको ब्रश वगैरह कराया, मैंने पानी गर्म करके पिलाया, और उसके बाद फिर दूध वगैरह गर्म किया। दूध बिस्किट मैं सोचती हूँ कि 1-2 बिस्किट खाकर फिर दूध पिएँ, बट ये खाती ही नहीं है, बड़े मुश्किल से मुझे खिलाना पिलाना पड़ता है। फिलहाल किसी तरह मैंने खिला दिया था, और ये अपने गेम में फिर बिज़ी हो जाती हैं। और फिर मैं बनाऊँगी इनका लंच और इनके लिए दाल रोटी। आज मैंने न्यूज़पेपर लिया था, मैं नीचे गई थी कूड़ा फेंकने के लिए और न्यूज़पेपर वाले भैया जा रहे थे, तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं आज न्यूज़पेपर ले लूं, और मैं लेकर आई। और फिर मैं फ़िलहाल सुबह में टाइम नहीं था तो फटाफट से मैंने सारवी का लंच वगैरह बनाया और इनको खिलाया पिलाया। और आज मैंने इनके लिए एक अलग तरीके का पराठा अपने दिमाग के ऊपर से बनाया था। मैंने थोड़ा सा ये जो पर्पल कलर का कैबेज है इसको ले लिया था, और एक छोटा सा प्याज ले लिया था, चॉपर में उसको चॉप कर लिया था, और सिर्फ सादा नमक डालकर मैंने आटे में भरकर पराठे सेक कर इनको लंच में दे दिया था। वैसे ये जो कैबेज है ना, इसको मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा है, 10 रुपये का, ये मुझे मेरी गली में ही मिल गया था। इससे पहले मैंने इसको सिर्फ वीडियोज़ में और वीडियोज़ में ही देखा था, और कहाँ देखूँगी। और आज मैंने इसको परचेज़ किया था, मुझे लगा ये बहुत ही
हेल्दी है, ऐसा वीडियोस में बताया जाता है। तो मैंने सार्वी के लिए बस ऐसे सिंपली, ताकि जो भी इसके पोषक तत्व हो वो सार्वी को भी मिल जाए, तो यही सोचकर फिर मैंने बनाया था। वैसे बनाया तो मतलब अच्छा था, बट मुझे बहुत ख़ास नहीं लगा खाने में, पर फिर भी मैंने इसका फ़ायदा सोच कर खा लिया और सार्वी को भी लंच में पैक कर दिया था, मतलब सार्वी के लिए पैक कर दिया था। और उसके बाद सार्वी को दाल रोटी खिला दिया था। और आज टाइम ज़्यादा बचा था, क्योंकि कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा होता है कि दोबारा मुझे जाकर सार्वी के साथ थोड़ा सा लेटना पड़ता है, क्योंकि अभी भी ये फीडिंग छोड़ी नहीं है, तो थोड़ा टाइम देना होता है। बट ये आज खुद से उठकर आ गई थी और इनकी नींद भी कंप्लीट थी, तो ये रोई भी नहीं और मैं बिस्तर पर गई भी नहीं, तो मेरे काम थोड़े जल्दी कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद आधे घंटे का टाइम बचा था, 8:30 बज रहे थे, 9 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती थी, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जब तक मैं पराठे बना रही थी तब तक मैंने वीडियो चलाकर रखे थे मधुकर कोटवे सर के, कि न्यूज़पेपर की रीडिंग कैसे की जाए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका तरीका, कि जो मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, कि पीछे से स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारे काम की चीज़ें पीछे से ही मिलेंगी और पढ़ने की हैबिट भी बनेगी। मुझे वैसे आज न्यूज़पेपर पढ़कर ना सच में बहुत अच्छा फील हुआ। नाना के घर जब मैं रहती थी तब मैं वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ती थी, नाना पढ़ते थे। और ये जो जोश वगैरह न्यूज़पेपर में आता था ना, तो एडमिशन वगैरह का लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि मतलब ऐसे मैं भी किसी कॉलेज में जाऊंगी। मेरा बहुत सपना था कि मैं किसी बहुत बड़े कॉलेज में एक बार तो अपनी लाइफ में ज़रूर पढूं, बट पूरा नहीं हो पाया। बट फिर भी जितना आसपास में अवेलेबल था, मेरे हस्बैंड ने बीएड करा दिया था, पर क्या फ़ायदा उसकी, तो मैं क्लास भी नहीं ले पाई। आज जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और बाई चांस आज फिर से बुधवार का दिन था और आज जोश था पेपर में, और जो सीयूट का एग्ज़ाम होता है आजकल CUET का, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई थी। तो पढ़कर मुझे याद आ गया कि कैसा एक टाइम था, कितने सारे सपने हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई फ़िलहाल। उसके बाद फिर मैंने आधे घंटे न्यूज़पेपर की रीडिंग लगाई। उसके बाद सार्वी को फटाफट से रेडी किया और स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने से पहले ही मैं नहा धो ली थी और आकर मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अपनी स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी। और अभी यहाँ पर मैं हिस्ट्री करूँगी और हिस्ट्री में भी मैं कर्नाटक युद्ध पढ़ूँगी। माफ़ी चाहती हूँ कि आजकल मैं कमेंट का रिप्लाई ज़्यादातर कर नहीं पाती हूँ। आप लोग खुद से सोच कर देखिएगा कि मेरी बेटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर है, और सुबह 3:30 बजे उठना, अपने सारे काम करना, उसको स्कूल भेजना, ले जाना ले आना, और कम से कम 7 से 8 घंटे का स्टडी रूटीन फॉलो करना, कितना सब कुछ हैक्टिक हो जाता है। उसके बाद शाम का जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें मैं सोचती हूँ कि एडिटिंग कर लूँ, वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि इससे थोड़ा सा जो इनकम का सोर्स है वो भी हमारा चलता रहे। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी कुछ कमेंट जो मुझे लगते हैं सामने पड़ जाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ। फ़िलहाल एक कमेंट बहुत पुराना है और उन्होंने कल मुझे रिमाइंडर भी डाला था कि मार्च में उनका BSc का एग्ज़ाम है लास्ट, और अप्रैल में उनकी शादी होनी है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। उन्होंने BPSC खान सर का बैच भी परचेज़ कर रखा है और वो आगे चलकर सिर्फ एज ए हाउस वाइफ वाली लाइफ नहीं जीना चाहती हैं। और यही सब उन्होंने पूछा था। अभी दूसरा फ़ोन सार्वी को दिया है, तब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। पूरा कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, बट उनके कहने का बस इतना मतलब है कि मैं आगे सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करूँगी, ये सब सोचकर उनको बहुत डर लगता है, वो बहुत नर्वस हो जाती हैं। तो मैं आपको एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई को मतलब पढ़कर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिश्तों में उलझिएगा मत। बहुत अच्छा बनने के चक्कर में, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप सबसे रिश्ता ख़राब ही कर लीजिए, बट उतना कीजिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश करने के चक्कर में कोई खुश होता नहीं है। और ये चीज़ें ना एक टाइम निकल जाने के बाद समझ आती हैं, और तब तक ना हमारा वो कहते हैं ना घर का ना घाट का वो वाला हाल हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अब जैसे कि मुझे देख लीजिए, मुझे कितना ज़्यादा सब कुछ मैनेज करके तब पढ़ना पड़ रहा है, और ब्यूटी दीदी को देख लीजिए कि उन्होंने अपने शादी के बाद तुरंत डिसीज़न ले लिया था कि नहीं मुझे पढ़ना है, और आज देखिए वो जॉब पर हैं। जॉब तो मुझे भी मिल जाएगी, बट कितना टाइम लगेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और उन्होंने समय रहते उनका वो रूटीन फॉलो अप हो रहा था, और वहीं से उन्होंने जस्ट तुरंत 1-2 महीने में डिसीज़न लेकर फिर से कंटिन्यू कर दिया, और 1 साल खूब अच्छे से जमकर मेहनत कर ली, बच्चा भी नहीं था। और आज देखो सब कुछ चेंज हो गया। एकदम प्रैक्टिकली सोचिएगा, क्योंकि इमोशनली सोचकर ससुराल में तो कुछ नहीं होना है लड़कियों का। तो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचिएगा, और अपना आप 1-2 महीने 3 महीने जितना आपको लगता है आप अपने रिश्तों को दीजिएगा, सबसे रिश्ते अच्छे बनाइएगा, सबको समझाने की भी कोशिश कीजिएगा कि मुझे पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है।
और अपना भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर अपना स्टडी रूटीन फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है घर में कलेश हो जाए, क्योंकि अगर कलेश भी हो जाएगा ना तो भी आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी और तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगी। मैंने डिसीज़न तो लिया बट बहुत लेट लिया। फ़िलहाल मेरी लाइफ के उतार चढ़ाव कुछ अलग ही थे, क्योंकि शुरू से ही मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो मुझे हर किसी की बातें माननी होती थी। बट अगर मुझे ऐसा मतलब कभी भी फील हुआ होता कि नहीं ज़बरदस्ती करके मुझे बस पढ़ना है, तो जैसे मैं शादी के पहले पढ़ने में थी और अगर उसी टाइम मैंने 1-2 साल कंटिन्यू किया होता तो शायद आज मैं भी जॉब पर होती। बट कोई नहीं, समय जाने के बाद भी, बहुत टाइम बाद भी लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। ऐसा नहीं है ये जो पढ़ाई जा रही है वो ऐसे ही उड़कर जा रही है, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, सही समय पर सही डिसीज़न लेना होता है, तो ही लाइफ सफल है, तो ही आप लाइफ में सक्सेस हैं। अदरवाइज़ लोगों को सुनते सुनते बस ज़िंदगी निकल जाती है, कट जाती है और होना जाना कुछ रहता नहीं है। और एक टाइम के बाद ना हाउसवाइफ की और कोई काम आप कर रहे हैं ना तो उसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती है। बट अगर आप हाउसवाइफ है ना तो आप अपना 100% देते इतना मतलब उसमें घुल जाते हैं, उसमें मतलब इतना ज़्यादा रम जाते हैं कि अपने ऊपर ही ध्यान देना छोड़ देते हैं। और एक टाइम बाद आपको सुनने को बस यही मिलेगा कि तुम घर के कामों के अलावा कर ही क्या सकती हो।